Hi juniors, how are you? So this is your senior here, Niranjana Maheshwari. Let's start with part 2 where we will study about input-output model given by David Easton with gatekeeping process as well. और please अगर मेरी वीडियो लेक्चर समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. आई रिसीव योर कमेंट्स बट समहाउ यू गाइस फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो. एंड आज हम इस हैंड रिटन नोट्स के साथ भी गो थ्रू करेंगे. डेविड ईस्टन का मॉडल कुछ ऐसा है. तो इसमें आपको क्या समझना है कि इनपुट्स होंगे. इनपुट्स के दो फॉर्म में, डिमांड और सपोर्ट. डिमांड और सपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा, वो प्रोसेस होगा. बट हर चीज़ प्रोसेस नहीं होती, कुछ गेट कीपिंग के थ्रू फिल्टर हो जाएगी और कुछ आउटपुट बन के बाहर आएगी और उस आउटपुट का फीडबैक बनता है. अब आई नो यहाँ से बहुत सुपरफिशियल लेवल पे समझ रहा है, राइट. इनपुट में डिमांड क्या है, सपोर्ट क्या है, आउटपुट क्या है, गेट कीपिंग क्या है, ये सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ में. सो हम यहाँ पे नोट्स लेके आते हैं. वेट अ मिनट. ओके, सो यहाँ पे नोट्स पढ़ लेते हैं. अब हम देखते हैं डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल. डेविड ईस्टन कहते हैं कि इनपुट फंक्शंस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है डिमांड साइड, दूसरा है सपोर्ट साइड. पहले हम डिमांड साइड करते हैं. डिमांड साइड इज एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्स. डिजायर्स यानी क्या, हमें कुछ चाहिए. किसी को दारू फ्री में चाहिए, किसी को स्कूल फ्री में चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है. हर किसी को अपने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपनी अपनी डिमांड्स बनती है, राइट. तो डिमांड इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्स. और इस डिजायर्स में डेविड ईस्टन कहते हैं कि मोटा मोटा इस तरीके से, चार तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि लोगों को क्या चाहिए. पहला चाहिए लोगों को कि रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर. ऑब्वियसली भाई, आई एम द पर्सन हु लव पीस. आई एम द पर्सन कि भाई उसको रात को टाइम पे सोना है. अब इस वक्त अगर कोई 1 बज रही, 2 बज रही, तब तक भी डीजे बजाया जा रहा है तो क्या होगा. आई वोंट लाइक इट, राइट. मैं पुलिस को कॉल करूंगी और मैं ये चाहूंगी कि पुलिस टाइम पे आए और जो डीजे बजा रहे हैं उनसे डीजे बंद करवाए, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करे. मुझे ये चाहिएगा, राइट. तो मेरे लिए किसी और का बिहेवियर रेगुलेट करवाना मेरी ये डिजायर है. दिस इज रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर का रेगुलेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसीलिए लॉज आते हैं, स्ट्रिक्ट लॉ आते हैं कि रेप कर दोगे तो ये हो जाएगा, चोरी कर दोगे तो ये हो जाएगा, ताकि लोगों का बिहेवियर सर्टेन रहे और फालतू चीज़ें ना हो सोसाइटी में, फालतू क्राइम ना हो. इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर. सेकंड है अलोकेशन. अलोकेशन किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का. वही किसी को चावल फ्री में चाहिए, किसी को कुछ और चीज़ फ्री में चाहिए, ठीक है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का अलोकेशन होना. किसी को कुछ फ्री में चाहिए तो किसी को कुछ कम टैक्स में चाहिए. वो भी हो सकता है कि लोग पे करने को रेडी है बट कम पे करेंगे, टैक्स कम पे करेंगे. तो इन सारी चीज़ों का अलोकेशन होना, क्या फ्री में होगा, क्या नॉर्मल टैक्स लगेगा, किस पे एकदम ही हाई फाई टैक्स लगेगा, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का अलोकेशन की डिमांड साइड यहाँ पे आएगी, ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में. थर्ड कैटेगरी है पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन यहाँ पे भी है और पार्टिसिपेशन सपोर्ट साइड भी है. तो डिमांड साइड में कैसा पार्टिसिपेशन है, वही वही पार्टिसिपेशन है कि लोगों को चाहिएगा कि आपके कि वो जो चाहे वो कर सके, अपना एसोसिएशन बना सके, अपनी एनजीओज बना सके, अपनी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट असेंबलीज में पार्टिसिपेट कर सके. आप मना नहीं कर सकते हो कि तुम दलित हो तो तुम मत आओ, तुम काले हो तो तुम मत आओ, ऐसा नहीं कर सकते हो. तो पार्टिसिपेशन के फॉर्म्स के अलग अलग डिजायर्स आ सकते हैं कि भाई मैं गर्ल हूँ तो क्या हो, मुझे भी आना है, मुझे भी आने दो, मेरी इच्छा है कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, ऐसा वो वाला पार्टिसिपेशन. एंड लास्ट एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेसी, विच इज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन. जनता इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकती है. जनता को हो सकता है कि उन्हें चाहिए कि आपको जो पीएम फंड केयर था वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हमें बताओ, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो जनता इन्फॉर्मेशन की भी डिमांड कर सकती है और ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जनता को. ये डिमांड साइड एक्ट एज रॉ मटेरियल. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, डिमांड साइड है. अब इनपुट फंक्शन का दूसरा साइड भी है विच इज सपोर्ट साइड. सपोर्ट साइड इज डिग्री ऑफ विलिंगनेस. आप यहाँ पे लिख सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस भी. विलिंगनेस या रिस्पॉन्सिवनेस यानी किस तरीके से लोगों ने एक्ट किया. लाइक लोग खुश है, लोग सैड है, लोग न्यूट्रल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको जो करना है करो. तो अब ये डेविड ईस्टन कहते हैं कि डिग्री ऑफ विलिंगनेस या रिस्पॉन्सिवनेस या सपोर्ट साइड में भी 4 कैटेगरीज बन सकती है मोटा मोटा. वो 4 कैटेगरी क्या है. पहली है मटेरियल सपोर्ट. मटेरियल सपोर्ट ऑब्वियसली कि मटेरियल सपोर्ट मोस्ट एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है इसका टैक्स देना. कि अगर आपने टैक्स बढ़ाया तो लोग टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे. इस चीज़ का टैक्स देना ही ये एक इनडायरेक्टली सपोर्ट ही है. अगर 5 करोड़ की जनता में सिर्फ 1 करोड़ लोगों का टैक्स आ रहा है, विच मीन्स 4 करोड़ लोग अभी भी आपको सपोर्ट नहीं करते. वो कैसे ना कैसे करके अपना टैक्स इवेट कर रहे हैं पर आपको तो टैक्स नहीं देंगे, ठीक है. टैक्स देना या ना देना बहुत बड़ा सपोर्ट साइड है. सेकेंड आता है ओबीडियंस.
ओबीडियंस यानी जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाला है उसको ओबीडियंटली फॉलो कर रही है जनता या नहीं। बेस्ट एग्जांपल है फार्म लॉ। फार्म लॉ में फार्मर्स को पता था कि ये लॉ सिर्फ हमको हर्ट होगा, बाकी चाहे दुनिया आके लड़े या ना लड़े उनको फर्क नहीं पड़ता। फार्मर्स के लिए लॉ लगा है तो फार्मर्स को फर्क पड़ना है, तो फार्मर्स लोग डिसओबीडियंट हो गए। वो बोले भाई हमको पता है ये लॉ हम पे सही है या नहीं है, हम तो धरने पे आ रहे हैं। तो ओबीडियंस थे कि नहीं थे, उसकी वजह से हमें पता चल गया ना कि लोग सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, राइट। ओबीडियंस से भी तो पता चलता है कि लोगों ने सपोर्ट किया या नहीं सपोर्ट किया। तो ये अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म करता है कि लोग किस तरीके से आपके साथ रिलेशन रख रहे हैं, वो आपको ओबीडियंटली फॉलो करते हैं कि नहीं, वहां से पता चल जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वोटिंग का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कहीं पे आपने वोटिंग की, आपने असेंबली बुलाई, आपने कैंपेन किया, तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं नहीं। एक छोटा सा बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। कोविड के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें अपने घर पे दिया जलाना है। हर एक घर ने दिया जलाया था, चाहे किसी ने कैसे भी, हम सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, किसी को सिर्फ इंजॉय करना था इसलिए, या किसी को सच में दिल से एक रिस्पेक्ट आ रही थी सारे डॉक्टर्स लोगों को लेके। तो कैसे भी किसी भी भावनाओं के साथ हमने किया, पर हम सब ने दिया जलाया, तो हमने हमारा पार्टिसिपेशन दिखाया। उस पार्टिसिपेशन से पता है पूरी दुनिया में नाम हो गया था कि भाई देखो कितने लोग फॉलो करते हैं। उस टाइम पे मोदी और पॉपुलर हो गए थे कि जैसा उन्होंने कमांड दिया वैसा जनता ने किया। तो पार्टिसिपेशन से भी आप अपने लीडर्स को सपोर्ट करते हो नहीं, वो भी पता चलता है। एंड लास्ट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट और ओबीडियंस सेम ही हो गए, राइट। तो रिस्पेक्ट भी वही कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हो तो लोग उसे फॉलो करते हैं या रायट पे उतर जाते हैं अगले दिन, वहां से पता चलेगा कि जनता आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। ये हो गए हमारे इनपुट फंक्शंस। अब हम देखते हैं आउटपुट फंक्शंस। आउटपुट फंक्शंस। आउटपुट फंक्शन में क्या है, मेन प्रोडक्ट आता है, बाय प्रोडक्ट आता है और आउटकम आता है। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, जो आपने मेन लॉ निकाला उसकी वजह से मेन प्रोडक्ट जो आया वो होता है मेन प्रोडक्ट। अरे यार मतलब ज़्यादा समझाने वाली बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझो, अबॉर्शन के रिलेटेड लॉ निकाला। अबॉर्शन डायरेक्ट सीधा सीधा किसको इंपैक्ट करेगी, विमेन की बॉडी को लेके, इन पर्टिकुलर किसको करेगी, विमेन की बॉडी को लेके, ठीक है। अब हो सकता है अबॉर्शन का पॉजिटिव लॉ निकलना लेडीज को एक फ्री फील कराता है, ऑटोनॉमी देता है, इंडिपेंडेंस देता है, फ्रीडम देता है, वो खुश रहती है। उस वजह से वो हैप्पी रहने की वजह से अपने वर्क प्लेस में और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई, तो वो उसका अबॉर्शन का बाय प्रोडक्ट था। चाहते तो हम नहीं थे ना कि तुम ज़्यादा अच्छा काम करो, हम तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी का ऑटोनॉमी दे रहे थे। अब उस वजह से तुम खुश हुए और बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगे। हमने देखा कि भाई 5 साल में सारी विमेंस का प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गया, दे फील फ्री एंड दैट्स वाई दे आर वेरी प्रोडक्टिव। तो वो अबॉर्शन का बाय प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एंड होता है आउटकम विच इज नेट इफेक्ट। अब हो सकता है कुछ लोग अबॉर्शन के खिलाफ हो और कुछ लोग अबॉर्शन करवाने के फेवर में हो। अब नेट इफेक्ट क्या है, कहाँ मात्रा ज़्यादा है, फेवर में कितने लोग हैं, अगेंस्ट में कितने लोग हैं। नेट आउटकम क्या है, अगर नेट ओवरऑल लोग हैप्पी है तो हैप्पी है, ओवरऑल लोग सैड है तो आपकी आउटकम से लोग सैड ही रहने वाले, फीडबैक भी सैड आने वाला है। तो ये होता है आउटकम। आउटकम इज नेट इफेक्ट, क्योंकि हर पॉलिसीज का दो साइड तो होंगे, कोई क्रिटिसाइज करेगा और कोई हैप्पी होगा, बट ओवरऑल वहाँ मेजोरिटी ज़्यादा आ रही है, वो आपको देखना है। अब आउटपुट कैसे फॉर्म होते हैं हमें पता ही है यार, पॉलिसीज, रूल्स, कोई चीज़ फ्री कर देना, किसी पे बहुत हैवी टैक्स लगा देना, वो सब होते हैं हमारे आउटपुट। अब हैवी टैक्स से यार मुझे बार बार एक एग्जांपल याद आ रहा है। याद है कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो भी दारू थी, जो भी वाइन थी, अल्कोहल थी, उस पर टैक्स हैवी कर दिया था। क्यों? क्योंकि लोग मान ही नहीं रहते, बोला भाई भीड़ है मत निकलो घर से बाहर, पर दारू लेने तो सब बाहर निकलेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है, भाई तुमको अगर इतना पीना ही है दारू, इतना पैसा है तो ठीक है, थोड़ा पैसा हमें भी दे दो भाई, हमें कोविड के लिए फंक्शनिंग करनी है, थोड़ा पैसे हमें दे दो, हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, अब पियो इतनी प्यारी दारू तो पियो, थोड़ा पैसा तुम भी उड़ाओ, थोड़े पैसे हमको भी दे दो। तो ये हैवी टैक्स का वही एग्जाम्पल है। तो यहाँ से मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हमारे ही आदत थी, हमारा ही ऐसा इनपुट था कि ऐसा आउटपुट बना के टैक्स ज़्यादा हैवी लगने लग गया दारू और इन सब पे, ठीक है, वाइन पे हैवी टैक्स लगने लग गया। तो डेविड ईस्टन अगर जिंदा होते तो डेविड ईस्टन, हाँ लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया था पता है, द हिंदू अगर सब जगह क्रिटिसाइज हुआ था कि कोविड के फंक्शन करने की जगह लोगों गवर्नमेंट को दिख रहा है कि जहाँ जहाँ से वसूल सके वहाँ से पैसा वसूलेगी। बट अगर डेविड ईस्टन होते तो वो यही कहते हैं भाई तुम्हारा इनपुट ही ऐसा था कि आउटपुट इस फॉर्म में आया। इनपुट कैसा आएगा वैसा ही आउटपुट आएगा भाई। तो आपने लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपने खुद को ही करना है। आपकी ही आदतें ऐसी थी, आपका ही रिस्पॉन्स ऐसा था कि हमें तो दारू पीना है, कुछ भी हो जाए, तो आप थोड़ा पैसा गवर्नमेंट को तो दे ही सकते हो। डेविड ईस्टन होते तो ये कहते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि दो डिफरेंट बॉक्स जा रहे थे, ठीक है, याद है, ऊपर था गेट कीपिंग, नीचे था फीडबैक। गेट कीपिंग क्या होता है कि आपके अनवांटेड डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा, उस प्रोसेस को गेट कीपिंग कहते हैं। डेविड ईस्टन कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो जितनी भी डिमांड्स आती जा रही, अनलिमिटेड डिमांड्स आती जा रही, वो सारे डिमांड्स को फुलफिल करें। डेविड ईस्टन कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारी डिमांड्स फुलफिल करो, आपको वाइज होना पड़ेगा और आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी डिमांड्स ऐसी जो बहुत ही अनवांटेड है, अनरीजनेबल है। ऐसी हाई फाई ख्वाहिशों को ना आप
जाने दो, इतनी वो फरमाइशें पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा डेविड ईस्टन कहते हैं। और डेविड ईस्टन कहते हैं कि गेट कीपिंग के प्रोसेस से जो पॉलिटिकल सिस्टम में है ना, उनको समझ में आएगा कि इट्स ओके नॉट टू टेक ओवर स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और फीडबैक तो यार वेरी कॉमन है। तो फीडबैक मतलब लोगों के रिस्पॉन्स का एनालिसिस करना। लोग हैप्पी है तो अच्छी बात है, जिस डायरेक्शन में हो आपको उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। लोग अगर गुस्सा है तो पॉलिटिकल सिस्टम वालों के लिए एक डेंजर है, एक अलर्ट है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। फॉर एग्जाम्पल फार्म लो, ठीक है। तो एक और बार मैं आपको पहले तो मैं एक और बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ हमारा मॉडल, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडल। इनपुट के दो साइड्स हैं, डिमांड साइड सपोर्ट साइड, और वो पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर होता है। फिल्टर हो जाएंगी कुछ अनवांटेड, कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई फाई फरमाइशें फिल्टर हो जाएगी गेट कीपिंग के प्रोसेस से। फिर उसका जो इनपुट आया उसका प्रोसेस होकर उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। याद है वाइन वाला एग्जाम्पल, भाई हमें तो वाइन पीनी है कुछ भी हो जाए, तो ये इनपुट आया कि भाई हमें तो वाइन पीनी है कुछ भी हो जाए, तो आउटपुट ऐसा है, चलो ठीक है टैक्स हैवी देंगे, टैक्स हैवी करेंगे हम, अब दे दो हमें भी टैक्स। तो उस तरीके के रूल्स एंड पॉलिसीज बनी, वो था आउटपुट। और फिर जाएगा फीडबैक। अब फीडबैक क्या था, लोग रेडी थे, लोग बोले थे वाइन तो हम तो कुछ भी करेंगे पियेंगे, आपको ज़्यादा टैक्स लेना है, ठीक है हम आपको भी ज़्यादा टैक्स दे देंगे, तो वो था फीडबैक। ऐसे करके एक चैनल कंप्लीट होता है, एक राउंड कंप्लीट होता है। सो बस ऐसे ही डिफरेंट चेन्स बनती जाती है डिफरेंट टॉपिक्स पे, ऐसा डेविड ईस्टन का कहना था। सो आई होप जो भी छोटी मोटी क्रिएटिविटी मैंने की है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म, तो आप पार्ट 3 का ज़रूर वेट करना। अगेन वो वेरी शॉर्ट होगी और एकदम टू द पॉइंट होगी। सो तब तक के लिए टेक केयर। अगर मेरी वीडियोस नहीं मिल रही है तो सर्च बॉक्स में निरंजना महेश्वरी लिख के देखना, तो शायद मेरी वीडियो आपको रिकमेंड करे। और हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसीलिए नहीं दिख रही है। और प्लीज़ कमेंट डाउन कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कार्ल मार्क्स। इसके अलावा कोई टॉपिक है तो प्लीज़ बता दो। टाटा बाय बाय।